ये हाईवे से ऊपर आगे जंगल में एक मंदिर का रास्ता है। उसमें लिखा हुआ है आगे मंदिर जाने का रास्ता है, लेकिन मुझे इंसान तो यहाँ दिख नहीं रहे हैं। लग रहा काफ़ी ख़तरनाक एरिया है। ये नीचे हाईवे दिख रहा है, पीछे तरफ देखिए बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, घना जंगल है चारों तरफ। अब मैं चलता हूँ मंदिर की तरफ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहीं ऐसा हो कि आगे रास्ता ही ना हो, कोई जंगली जानवर भी निकल सकता है, खतरा हो सकता है। अब ऐसे में थोड़ी दूर चलते हैं, जब प्रॉब्लम आएगी, कोई खतरा दिखेगा तब फिर देखा जाएगा। हालांकि पहाड़ों पर या घने जंगलों में कभी अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। कोशिश करेंगे किसी को साथ में लेकर के जाएं। 4-5 लोग ग्रुप में जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अब मेरे साथ कोई है नहीं, मैं अकेला फंस गया हूँ। देखते हैं चल करके, जो होगा तो देखा जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा है। सीढ़ियाँ थोड़ी थोड़ी सी लग रही हैं कि शायद ये आगे की तरफ जा रही हैं, बट क्लियर रास्ता नहीं है। ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पर आते नहीं हैं। मेरे भाई ने बताया भी था कि उधर की तरफ कम ही लोग जाते हैं, बट कोई बात नहीं, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बहुत डेंसर फॉरेस्ट, चारों तरफ घना जंगल है। ये पेड़ जो दिख रहा है, ये देवदार का पेड़, बहुत ऊंचा होता है। ये देवदार के पेड़ उत्तराखंड और हिमाचल में मिलते हैं ज़्यादातर। जितने पेड़ ये दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये देवदार के हैं। चीड़ का भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल सुनसान जंगल है, ना कोई इंसान नज़र आ रहा है, ना कोई बहुत बड़ा जानवर। कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। वैसे ऐसी जगहों में अकेले जाने से बचना चाहिए। ये फिर से देखो आगे बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ग्वालदम नाग मंदिर। फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा यहाँ से। चलो भाई, चढ़ते आते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वैसे सेफ्टी के लिए मैंने हाथ में ये एक छड़ी ले रखी, डंडा ले रखा है। यहीं नीचे मिल गया था, रास्ते में उठा लिया है। कुछ ना कुछ सेफ्टी के लिए होना चाहिए। वैसे मेरे पास पैंट पे नीचे बेल्ट भी लगा हुआ है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बेल्ट भी निकाल सकता हूँ। पहले से अंदाज़ा नहीं था, इसलिए पूरी तैयारी से नहीं आया। नहीं तो ऐसी जगह में थोड़ा और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ चीज़ें रखनी चाहिए। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है दूर तक। ओह, ये चीड़ के पेड़ है। चीड़ का पेड़ थोड़ा सा कम घना होता है, ऊंचाई भी देवदार से कम होती है। लेकिन पहले जो दिखाया था देवदार,
वो ज़्यादा ऊंचे और ज़्यादा बड़े पेड़ होते हैं। ज़्यादा ऊंचाई है, सीधी खड़ी खड़ी चढ़ाई है। देखो अब इसमें क्या है, थोड़ा सांस फूलने लगती है। इसके लिए तरीका है कि थोड़ा धीरे धीरे चलें, बीच बीच में थोड़ा सा रुक करके आराम भी कर लेना चाहिए। ज़बरदस्ती चलने पर चक्कर आ सकता है, बेहोशी भी आ सकती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाता हूँ, पेड़ की छाया में थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। चलो भाई, रेस्ट कर लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से चढ़ाई और ज़्यादा खड़ी होती आ रही है, चलना मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती वैसे वैसे सांस लेने में तकलीफ ज़्यादा होने लगती है। अच्छा, मेरी गलती है कि मैं पानी भी नहीं लाया। कम से कम एक छोटी बोतल पानी की हमेशा लेके चलना चाहिए। अब आगे देखेंगे, शायद मंदिर के पास पानी हो, क्योंकि मुझे हल्की हल्की प्यास भी लग रही है। जंगल और घना होता जा रहा है। बॉडी एकदम से एग्जॉस्ट सी हो गई है। अब तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होने लगी है। अभी भी लग रहा चढ़ाई और है, क्योंकि आगे भी अभी मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है। ज़्यादा ऊंचाई पर होगा तो फिर मुझे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। अब लो, यहाँ समस्या आ गई कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये सामने जा रहा है और एक रास्ता ये इधर जा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस रास्ते से जाऊँ। देखते हैं, थोड़ा चेक करके आगे। चलो, मैंने शॉर्टकट वाला रास्ता चुना है, लेकिन शॉर्टकट रास्ता हमेशा ख़तरनाक होता है। शायद इसमें से सीधे पहुंच सकते हैं। अब यहाँ समस्या आ रही है कि बार बार रास्ते बदल रहे हैं। फिर देखो, आगे दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। मैं ये सीधा वाला सेलेक्ट करता हूँ। ज़्यादा ऊंचाई पर आ गए, ठंडक और बढ़ गई है। जंगलों में सबसे ज़्यादा खतरा जंगली जानवरों का रहता है। उसमें भी कुछ जानवर ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे तेंदुआ हो गया, टाइगर हो गया, भालू और हाथी।
ये जानवर सबसे खतरनाक होते हैं। इनसे थोड़ा टक्कर लेना इंसान के लिए आसान नहीं है। बाकी जानवरों को तो आप डरा सकते हैं, भगा भी सकते हैं। ये जंगल का नज़ारा, पीछे पहाड़ियाँ, इतनी देर हो गई, मुझे इतनी देर में एक भी इंसान नहीं दिखा। जंगल सफारी का खास करके सोलो ट्रैवलर के लिए, जब आप अकेले ट्रैवलिंग कर रहे हो ऐसी जगह में, तो खतरा ज़्यादा रहता है। लेकिन जैसे मैं कई बार इस तरह की यात्राओं में अभ्यस्त हो गया हूँ, तो अब उतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होती। पहले थोड़ी होती थी, कई बार खतरे आए, खतरों से निकल करके फिर मैं बच के निकला, तो अब थोड़ा अभ्यास हो गया है। कोई ना कोई रास्ता बाहर निकलने का और बचने का मिल जाता है। अभी यहाँ से फिर कन्फ्यूजन है। दिक्कत ये है कि मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पर भैया कोई मंदिर तो दिख नहीं रहा है। चारों तरफ यही पेड़ जंगल। ऐसा तो नहीं दूसरा रास्ता जो मैं छोड़ के आया हूँ मंदिर, उसमें निकल गया हो। अब मैं कोई और रास्ते से आ गया हूँ, देखते हैं आगे। शायद लग रहा है कि मैं मंदिर के नज़दीक पहुँच गया हूँ, लेकिन अभी मैं क्लियर नहीं कर सकता कुछ भी, जब तक कि मंदिर दिखाई ना दे। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, एक भी इंसान नहीं दिखा अभी तक। कैसी जगह मंदिर बना हुआ है, मुझे लगता है शायद ही यहाँ कोई आता हो। ये हल्का सा पेवमेंट दिखा है, ये पत्थर की बनी हुई सीढ़ियाँ सी हैं। ये बहुत डेंस फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, घना जंगल। नीचे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क दिखाई दे रहा है, कुछ बना सा प्लेटफॉर्म जैसा, बट समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग कहते हैं यहाँ हेलीपैड था। ऐसा तो नहीं मंदिर का रास्ता वही है, मैं इधर आ गया गलती से। भाई अब तो यहाँ बहुत डेंजर हो गया है। अब अगर कोई जंगली जानवर ने अटैक किया तो या तो जंग होगी, और या फिर उस जानवर में और मुझ में कोई एक ही बचेगा। इसके अलावा यहाँ से मैदान छोड़ के भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। या तो जंग लड़ो, या फिर दो में से एक को शहीद होना पड़ेगा। भाई कुछ भी क्लियर नहीं है अभी भी। मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं सही रास्ते पर हूँ या फिर गलती से गलत रास्ते पर आ गया हूँ। ये पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर पहुँचने वाला हूँ मैं। ये चोटी एकदम आ गई है। अरे बाप रे, ये रास्ता तो भाई बहुत दूर जा रहा है, मेरी समझ से बाहर है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये, अब मैं इतनी दूर आ गया हूँ, मैं लौटना भी नहीं चाह रहा। कोई इंसान मिलता तो मैं उससे पूछ ही लेता कम से कम
कि भैया ये रास्ता किधर जा रहा है, क्या इधर कोई मंदिर अंदर है भी या नहीं है। बट बहुत ही डिफ़िकल्ट, मेरी तो समझ से बाहर है। भाई मैं बिल्कुल टॉप में आ गया हूँ इस पहाड़ के, और मुझे अभी तक यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना तो कोई मंदिर दिख रहा है और ना तो कोई इंसान। मेरी समझ से बाहर है, शायद मैं गलत रास्ते पर। अब भाई मैं इस चोटी पे आ गया, ये पहाड़ की चोटी इधर, यहाँ कोई मंदिर नहीं दिखा, इसका मतलब मैं गलत रास्ते पर भटक के आ गया। अब फिर वापस नीचे चलना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं। भाई मैं वापस आ गया उस रास्ते से। अब देखो मुझे रास्ता फिर से दूसरा बदलना पड़ा है, शायद ये रास्ता जाता होगा। थोड़ी कोशिश करूँगा मैं, कम से कम 1 घंटा हो चुका है मैं जंगल में इतनी देर से भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे वो सो कॉल्ड जो मंदिर है अभी तक नहीं मिला। एक बार और ट्राई करता हूँ, शायद मिल जाए। ओ भाई रास्ता तो और डेंजर हो गया, जितना जितना ऊपर जा रहे हैं और ख़तरनाक होता जा रहा है। मंदिर का तो कहीं नामो निशान नहीं, केवल जंगल ही जंगल है। शायद लगता है इसी जगह होना चाहिए मंदिर। अब मुझे प्यास लगी है, कुछ पानी मिल जाए तो बात बने। अब इसके बाद चलना मुश्किल हो जाएगा, मुझे 15-20 मिनट आराम करना पड़ेगा। ये कोई अजीबोगरीब चिड़िया की आवाज़ आ रही है, शायद उसने मेरी आवाज़ सुन ली। देखो चुप हो गई। कभी भी ऐसी यात्रा अकेले ना करें। इस तरीके की जंगलों की, पहाड़ों की या कोई भी यात्रा हो तो इस विषय में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यात्रा हमेशा कम से कम 4 लोगों के साथ करनी चाहिए, जिससे आने वाले किसी भी खतरे से आसानी से मुकाबला किया जा सके।